दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भाग करना सीखेंगे। किससे भाग देना है? 9, 2, 4, 6, 9 में हमें 3 से डिवाइड करना है। तो चलिए बहुत ही आसानी से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को 3 का टेबल ज्ञात होना जरूरी होता है, यानी 3 का टेबल याद आपको होगा तो ये बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर 3 का टेबल। अगर हम 3 के टेबल 1 पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 की टेबल 2 वाली पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और 3 की टेबल 3 वाली पढ़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें 3 से डिवाइड करना है। किसमें? 9, 2, 4, 6, 9 में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 3 की टेबल में 9 आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो इसको डायरेक्ट काट देंगे, नहीं आता है तो उससे कम लिया जाता है, चाहे उसके बराबर लिया जाता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 3 की टेबल में 9 आ रहा है कि नहीं। तो 3 की टेबल में 3 बार में क्या आता है? 9 आता है। 3 की टेबल में 3 बार में क्या आता है? 9 आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 3 जा 9, यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ठीक है, अगर ये अब उसके बाद क्या करते हैं? घटाते हैं। तो सेम सेम है तो क्या घट कर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे? अगला अंक उतारेंगे, यानी यहाँ पर 2 है तो 2 उतारेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये 3 की टेबल में 2 आता है? नहीं आता है। 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी वो आएगा टेबल में, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो एक और अंक उतारते हैं, तो यहाँ पर 4 उतारेंगे। अगर सवाल में से 2 गो अंक उतारते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देना पड़ता है? 0 देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे 3 की टेबल में 24 यानी 24 आता है कि नहीं। तो 3 की टेबल में 24 आता है कि नहीं, तो यहाँ पर 3 की टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 24 आ जाएगा, यानी 24 आ जाएगा। तो 3 की टेबल कितना बार पढ़ना है? 8 बार पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 24, यानी 3 8 जा क्या होता है? 24 होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, और 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है? 6 बचा है। तो अब यहाँ पर हमें 6 लिखना है। क्या लिखना है? 6 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 की टेबल में 6 आता है कि नहीं। तो 3 की टेबल में 6 आता है कि नहीं, तो 3 2 जा क्या होता है? 6 होता है। 3 2 जा क्या होता है? 6 होता है। तो यहाँ पर 3 की टेबल में 2 बार में क्या आता है? 6 आता है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको भी घटाएंगे, तो 6 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा है? उसके बाद इसमें है 9। अब 9 को क्या करेंगे? यहाँ पर हमें 9 लिखना है। ठीक है, अब फिर देखेंगे 3 की टेबल में 9 आ रहा है कि नहीं। तो 3 की टेबल में 9 आ रहा है कि नहीं, तो 3 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है? हमें घटाना होता है। ठीक है, तो 9 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 में 9, 2, 4, 6, 9 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसका शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर इसका आ रहा है 0। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।